हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे हीट, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीट। हीट क्या होती है, हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होना, यानी कि टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होना विदाउट, यानी कि बिना मास का ट्रांसफर हुए ओनली एनर्जी ट्रांसफर होना टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अक्रॉस दी बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस में क्या हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर नहीं हो। यानी कि ओनली एनर्जी का ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर नहीं हो सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कैसे समझ सकते हैं इसको, हमने सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था। ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है और ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये सिस्टम के अक्रॉस में मान लो सिस्टम का टेम्परेचर और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, जब इस सिस्टम की बाउंड्रीज के अक्रॉस में क्या हो, मास का ट्रांसफर नहीं हो, ओनली क्या हो, जब तक कि ये सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए तब तक क्या एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी सिस्टम के अंदर, तब जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो ये था हीट, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होना बिना मास के ट्रांसफर हुए अक्रॉस दी बाउंड्री ऑफ सिस्टम। और हीट की एसआई यूनिट क्या है, जूल। एसआई यूनिट क्या है, जूल है। और क्यू से इसको हीट को डिनोट किया जाता है। और 3 मोड है हीट ट्रांसफर के, कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन 3 मोड से ही ट्रांसफर हो सकता है। कंडक्शन में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ क्या है। मान लो ये एक कंटेनर के अंदर वाटर है, वाटर है कंटेनर के अंदर, हमने क्या किया, हीट दिया इसको, क्या दिया, हीट दिया। यहाँ से इसको हमने आग जला दी, हीट दिया, यहाँ से हीट जाएगी तो क्या होगा, पहले तो जो कंटेनर है किसी मेटल का बना होगा। ठीक है, तो मेटल का बना होगा तो मेटल टू मेटल जो ट्रांसफर होगा, जो लैटिक्स वाइब्रेशन की वजह से, वो कौन सा ट्रांसफर होगा, मोड कंडक्शन होगा। फिर कन्वेक्शन में क्या, जब जो सरफेस के ऊपर जो मोलिक्यूल है, सरफेस के ऊपर जो वाटर का जो मोलिक्यूल है उसके ऊपर हीट जाएगी, यानी कि यहाँ पे हीट जाएगी, यहाँ पे हीट जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर जाएगी। इस तरीके से आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम हीट देते हैं तो क्या होगा, जब मोलिक्यूल से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हायर टू लोअर फ्लो करता है हीट, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तक जाएगा। और ये कौन कौन सा मोड के थ्रू हुआ है, कन्वेक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर, यानी कि बॉयलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तो बॉयलिंग स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, वह पर्स बनेंगे, इसके इवेपोरेट होगा ये। तो क्या होगा, ये कौन सा मोड हो जाएगा, जब ये इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये रेडिएशन हो जाएगा। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर हो जाएगा, ये रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर आता है हमारा वर्क। वर्क कैसे बोल सकते हैं, यानी कि वर्क को, यानी कि काम हुआ है, कैसे बोल सकते हैं। अगर पूरा कंप्लीट इफेक्ट है सिस्टम बिहेवियर का, क्या है, वर्क किसी भी सिस्टम पे, यानी कि काम अगर सिस्टम पे होगा तो क्या है, उसका कंप्लीट, यानी कि सोल इफेक्ट है सिस्टम का, जो बिहेवियर शो करेगा ना, वो कैसे हम, कि राइज टू, यानी कि रिड्यूस टू राइजिंग ए वेट, यानी कि वेट को राइजिंग करना, इस तरीके से वर्क करेगा, यानी कुछ ना कुछ वहां से काम मिलेगा हमें। ठीक है, तो कंप्लीट सोल इफेक्ट क्या होना चाहिए सिस्टम का, ऐसा बिहेव होना चाहिए कि कंप्लीट, कि उससे कुछ काम मिला है। कैसे, मैकेनिक्स के अंदर वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स इनटू जिस, यानी कि कितना डिस्टेंस मूव करा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैकेनिक्स में वर्क को डिफाइन किया जाता है। और वर्क की यूनिट भी क्या है, जूल। ठीक है,
न्यूटन मीटर या जूल। हीट और वर्क की यूनिट क्या है, सेम होती है। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी, यानी कि एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी जो सिस्टम ने पोजेस्ट की है दो टाइप से हो सकती है, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता होती है, दो टाइप से हो सकती है, स्टोर्ड एनर्जी या ट्रांजिएंट एनर्जी। स्टोर्ड या फिर ट्रांजिट एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो सिस्टम ने पोजेस की है बाउंड्री के अंदर, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जो एनर्जी होगी, किसी भी सिस्टम के अंदर जो बाउंड्री के अंदर हो, यानी कि ये सिस्टम की बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ठीक है। और ये सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी ना, विद इन बाउंड्री के अंदर जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी कौन सी होगी, स्टोर्ड, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। एग्जाम्पल कौन कौन से, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टैटिक कंडीशन की वजह से आती है, ये इसके बाउंड्रीज के अंदर होती है। काइनेटिक एनर्जी जब मोशन में है बॉडी सिस्टम तब आती है, और इंटरनल एनर्जी दोनों का प्लस में हो जाएगा। तो ट्रांजिट एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी, ट्रांजिट एनर्जी कौन सी, वो एनर्जी जो कि कैपेबल हो बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए, यानी कि ये सिस्टम की, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री को जो क्रॉस करे ना, वो एनर्जी कौन सी होगी, ट्रांजिट एनर्जी बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल के लिए हीट वर्क एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट वर्क एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट आपने अभी देखा था बाउंड्री को क्रॉस करके जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कई बार क्या होता है, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो सकता है, तो हायर टू लोअर ट्रांसफर होगा, जो भी एनर्जी का या हीट का जो ट्रांसफर होगा, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आगे की वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।